आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस गरिमामय उल्लासमय कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं कि आपने हमारी संस्थाओं पर विश्वास रख के अपनी बिटियाओं को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। साथ ही साथ मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, आप खुद भी देख रहे होंगे, हमारे यहाँ न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के संस्कार, विशेष रूप से हृदय में विनम्रता, अहंकार शून्यता, सबके प्रति सम्मान का भाव, वाणी में सौम्यता, शालीनता, मृदुता, अपनत्व, सम्मान का भाव, जिससे ये जहाँ भी जाएंगी न सिर्फ स्वयं सुखी रहेंगी, सम्मानित होंगी, बदले में सबका सहयोग इन्हें मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये समाज का नियम है। जितना हम सम्मान दूसरों को देते हैं, उससे कई गुना सम्मान और सहयोग हमें मिलता है। ये बात इन्हें अच्छी तरह से हृदयंगम कराने का प्रयास हम करते हैं और शुरुआत इस बात से करते हैं कि आपके माता पिता ने माँ के गर्भ में आने से माँ कितना आपके लिए हर बात में, खाना पीना, उठना बैठना, हर बात में कितना संयम रखती है। असह्य प्रसव वेदना सहन करके अपनी जान दांव पर लगा करके आपको इस संसार में लाती है। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वे कहता है कि भारत में प्रति वर्ष 2,20,000 माताएं प्रसव के दौरान प्राण त्याग देती हैं। वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, भोपाल जैसे शहर में सुल्तानिया हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है कि एवरेज हर महीने में 30 माताएं प्राण त्याग देती हैं। यानी माँ हमें इस संसार में लाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देती है। और उस भगवान की कृपा, माता के गर्भ में जब हम थे, माँ को नहीं मालूम था कि हमें क्या जरूरत है, उसको मालूम था, वो हमारी जरूरतें पूरी करता था। और उसी की कृपा से हम बिना किसी विकलांगता के स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क लेकर इस संसार में आए। और आते ही माँ और पिता दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी और ज़्यादा तन्मयता से आपके प्रति देना शुरू की। पिता आपके लिए सुविधाएं जुटाने में लग गया, आवश्यकता पड़ी तो ओवर टाइम किया, और मान तो भैया खाना पीना, सोना, नहाना सब भूल जाती है अपने बच्चे के पालन पोषण में। इतना नन्हा सा बच्चा, याद कीजिए अपने बचपन को। फोटो तो आजकल ये अच्छा करते हैं, आजकल कई घरों में मैंने देखा है, बचपन में से हर वर्ष उसका जन्मदिन आता है, उसका फोटो खींच के एल्बम में लगाते जाते हैं ताकि उसको याद रहे कि मैं कितनी सी पैदा हुई थी, आज मैं जितनी बड़ी हूँ, इतने मुझ में जो सद्गुण हैं, ये सब मेरे माता पिता एवं गुरुजनों की देन है। इस बात को वो कभी न भूले, इनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहे, क्योंकि संसार में ये 3 लोग हैं जो वास्तव में हृदय से हमें आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व लगा देते हैं और हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके हृदय से खुश होते हैं।
हमारे माता पिता को हमसे क्या चाहिए? सिर्फ इतना कि जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव में हों तो वो ये देखें कि मेरा बच्चा, मेरी बिटिया अपने परिवार के साथ सुखी है। बस इससे उनके मन में शांति आ जाती है और उसी शांति में वो उस भगवान का ध्यान करते हुए, उसका नाम सिमरन करते हुए उस परम शांति में समा जाते हैं। जिन लोगों ने इतना कुछ हमारे लिए किया, क्या मैं विस्तार से बताऊं? दिन भर माँ काम कर करके रात को 12 बज गए, सोने की तैयारी कर रही है और बच्चा अरे यार ये कोई जागने का समय है? लेकिन वो माँ है, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, प्यार से हमारा माथा चूमती है, गंदे कपड़े हटा करके, साफ करके, अच्छे कपड़ों में डाल करके प्यार से स्तनपान कराती है। फिर ठप ठप ठप, जब तक बच्चे को नींद नहीं आए, भली सुबह हो जाए, माँ की आंखों में नींद नहीं आती। अरे क्या बात करें। जब हम बीमार पड़ते हैं, कई बार कई कई रातें हमारी माँ जागती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नर्सरी केजी में किस तरह से हमें समय से पहले उठ करके नाश्ता तैयार करती, हमें तैयार करती, बस पर छोड़ के आती। कितनी बातें, जितना मैं वर्णन करूंगा इसका कोई अंत नहीं है। आज क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस वात्सल्य भाव के साथ हम जब केवल रोते थे, कोई भाषा नहीं थी, वो समझ जाती थी मेरे बच्चे को भूख है, प्यास है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, क्या है वो, उसकी संवेदना समझ जाती थी, उसका उपाय करती थी और हम खुश हो जाते। हमें खुश देख करके वो अपना दुख भूल जाती थी। क्या आज हमें उनकी शारीरिक और मानसिक कष्टों को महसूस करके उसी संवेदनशीलता के साथ उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? ये हमारा दायित्व तो नहीं है? पहला दायित्व तो यही है। अगर यहां पर हम चूक गए, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं और उस कृतज्ञता स्वरूप उनकी तन मन की इन तकलीफों को महसूस करके और दूर करने का प्राणपण से सर्वस्व लगा करके भी प्रयास नहीं करते हैं मित्रों, इसका मतलब हम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ नहीं हैं। और जो माता पिता का नहीं हुआ, मेरे गुरुदेव कहते थे, वो न अपने जीवन साथी का होगा, न समाज का, न राष्ट्र का, न उस भगवान का जिसको उसने देखा ही नहीं है। हम अपने विद्यार्थियों में सबसे पहले अपने माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव भरते हैं। ये नर्सरी केजी में बिटिया आए और यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट होकर वेल प्लेस्ड हो जाए, ये मेरे गुरुदेव का ध्येय था। क्योंकि जब वो थे शरीर में, उनको कई बार ऐसा सुनने को मिलता था, किसी लड़की को जला दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, प्रताड़ित किया जाता है तरह तरह से दहेज के लिए। उन्होंने अमीर लोगों को बुला करके समझाया, वैसे भी बिटिया का पिता अपने सामर्थ्य से कम नहीं देगा, लेकिन यदि आप उनसे मांगोगे, सौदेबाजी करोगे, अपनी बिटिया को सुखी रखने के लिए वो अपना घर तक गिरवी रख देगा, कहीं से भी उधार लेकर के आपकी मांग पूरी करेगा ताकि मेरी बिटिया सुखी रहे। लेकिन वो जो आपकी बहू बन के आएगी, उसके मन में आपके प्रति भाव क्या रहेगा?
यही मेरे सास ससुर हैं जिनकी वजह से आज मेरे माता पिता कर्जदार हैं, दुखी हैं। वो आपकी क्या सेवा करेगी, किस भावना से, क्या आपके प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा होगी, कैसे होगी? मौका मिलेगा आपके लड़के को भी उड़ाकर ले जाएगी, आप ताली बजाते रहना। ये मेरे गुरुदेव उन धनाढ्य लोगों को समझाते थे। लेकिन देखा हम इतने पैसे के पीछे आसक्त हैं कि इस बात की हमें चिंता ही नहीं। उन्होंने देखा जितना धनाढ्य व्यक्ति उतनी बड़ी उसकी दहेज की मांग है। अरे ये क्या स्टेटस सिंबल बन गया। उनको बहुत दुख हुआ। एकांत में चिंतन करके सोच सोच के उन्होंने एक युक्ति निकाली कि क्यों न मैं अपनी बिटियाओं को पढ़ा लिखा कर ऐसे अच्छे पद पर आसीन करूं, उनका पैकेज इतना अच्छा हो कि लड़के वालों को दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े। जिसका पैकेज इतना 15, 20, 25 लाख होगा, कौन मूर्ख लड़के वाला होगा जो उसे दहेज मांगेगा? इस ध्येय से ये नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इस कॉलेजेस हैं सिर्फ बिटियाओं के लिए। क्योंकि आज के माहौल में बिटिया को बाहर भेजना काफी रिस्की हो गया है। लड़का तो कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, पढ़ते हैं। और हमारे हर संस्था में स्कूल से लेकर के कॉलेज तक कम से कम फीस स्ट्रक्चर है और अधिक से अधिक सैलरी स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट सैलरी और थ्रो चेक पेमेंट। कहीं भी हमारे यहाँ अंडर द टेबल कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमें समाज ने ये सब स्कूल कॉलेज बनाकर दिए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। समाज ने हम पर दायित्व रखा है कि आप हमारे बच्चों को, विशेष रूप से बिटियाओं को इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दें कि दहेज का दंश उसको नहीं लगे, साथ ही साथ उसके अंदर पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का अहंकार भी ना आए कि जिसकी वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में टकराहट पैदा करे, खुद भी दुखी हो, उनको भी दुखी करे। आज का सर्वे कहता है जितने ज्यादा पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा टकराहट है अहम की। परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा शिक्षा तो मिली, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी तो मिली, लेकिन जीवन में ढलने का भारतीय संस्कृति के अनुसार अहम को विगलित करते हुए खुद दुख सह करके दूसरे को सुख देना, ये भाव नहीं दिया गया। परिणाम ये हुआ कि हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो गया, हर कोई अपना सुख देखता है और उसका परिणाम होता है अपने अपने हितों का टकराव। लेकिन हम यहाँ पर आपकी बेटियों को न सिर्फ दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ने में हमारी संस्थाएं मेरिट स्कॉलरशिप, इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, लोन स्कॉलरशिप, कुछ भी नहीं है जिसके पास फ्री में आकर पढ़ो, फ्री में हमारे हॉस्टल में रहो, जब डॉक्टर बन जाओ तो अपने गांव में जाकर सेवा करना। ऐसे भी बिटियाएं हमारे पास हैं, ये हमारा दायित्व है, कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ स्कूल की तरह ड्रेस कोड लागू है। बहुत सारे कॉलेज भोपाल में, दिल्ली, बॉम्बे में आपके लिए स्वागत करने हेतु आतुर हैं। यहाँ अगर आप
एडमिशन लेती हैं तो आपको 24 घंटे अपना शारीरिक और मानसिक शक्ति और समय अपनी पढ़ाई में और उन अच्छे संस्कारों में झोंक देना पड़ेगा, उनको आत्मसात करने में, ताकि आप जब यहाँ से निकलें। और लड़कियों के लिए तो विशेष रूप से एक पैसे के पीछे आसक्त हैं, इस बात की हमें चिंता ही नहीं। उन्होंने देखा जितना धनाढ्य व्यक्ति उतनी बड़ी उसकी दहेज की मांग है। अरे ये क्या स्टेटस सिंबल बन गया। उनको बहुत दुख हुआ। एकांत में चिंतन करके सोच के उन्होंने एक युक्ति निकाली कि क्यों न मैं अपनी बिटियाओं को पढ़ा लिखा कर ऐसे अच्छे पद पर आसीन करूं, उनका पैकेज इतना अच्छा हो कि लड़के वालों को दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े। जिसका पैकेज इतना 15, 20, 25 लाख होगा, कौन मूर्ख लड़के वाला होगा जो उसे दहेज मांगेगा। इस ध्येय से ये नर्सरी, प्री नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इस कॉलेजेस हैं सिर्फ बिटियाओं के लिए। क्योंकि आज के माहौल में बिटिया को बाहर भेजना काफी रिस्की हो गया है। लड़का तो कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, पढ़ते हैं। और हमारे हर संस्था में स्कूल से लेकर के कॉलेज तक कम से कम फीस स्ट्रक्चर है और अधिक से अधिक सैलरी स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट सैलरी और थ्रो चेक पेमेंट। कहीं भी हमारे यहाँ अंडर द टेबल कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमें समाज ने ये सब स्कूल कॉलेज बनाकर दिए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। समाज ने हम पर दायित्व रखा है कि आप हमारे बच्चों को, विशेष रूप से बिटियाओं को इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दें कि दहेज का दंश उसको नहीं लगे, साथ ही साथ उसके अंदर पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का अहंकार भी ना आए कि जिसकी वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में टकराहट पैदा करे, खुद भी दुखी हो, उनको भी दुखी करे। आज का सर्वे कहता है जितने ज्यादा पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके बीच में सबसे ज्यादा टकराहट है अहम की। परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा डाइवोर्स का रेट उनके अंदर है। शिक्षा तो मिली, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी तो मिली, लेकिन जीवन में ढलने का भारतीय संस्कृति के अनुसार अहम को विगलित करते हुए खुद दुख सह करके दूसरे को सुख देना, ये भाव नहीं दिया गया। परिणाम ये हुआ कि हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो गया, हर कोई अपना सुख देखता है और उसका परिणाम होता है अपने अपने हितों का टकराव। लेकिन हम यहाँ पर आपकी बेटियों को न सिर्फ दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ने में हमारी संस्थाएं मेरिट स्कॉलरशिप, इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, लोन स्कॉलरशिप, कुछ भी नहीं है जिसके पास फ्री में आकर पढ़ो, फ्री में हमारे हॉस्टल में रहो, जब डॉक्टर बन जाओ तो अपने गांव में जाकर सेवा करना। ऐसे भी बिटियां हमारे पास हैं, ये हमारा दायित्व है, कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ स्कूल की तरह ड्रेस कोड लागू है। हम पहले ही कहते हैं बेटा जिसको पढ़ना हो वही हमारे कॉलेज में दाखिला ले, जिसको एंजॉय करना है मेहरबानी करके यहाँ दाखिला मत लेना, दुखी हो जाओगी। उसके लिए और बहुत सारे कॉलेज भोपाल में, दिल्ली, बॉम्बे में आपके लिए
स्वागत करने हेतु आतुर हैं। यहाँ अगर आप एडमिशन लेती हैं तो आपको 24 घंटे अपना शारीरिक और मानसिक शक्ति और समय अपनी पढ़ाई में और उन अच्छे संस्कारों में झोंक देना पड़ेगा, उनको आत्मसात करने में, ताकि आप जब यहाँ से निकलें। और लड़कियों के लिए तो विशेष रूप से एक आयु सीमा है, ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 साल की उम्र तक लड़की वेल प्लेस्ड हो जाए तो उसे चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़के 26-27 में शादी कर लेते हैं, 26, 27, 28। और ये बहुत अच्छा चलन है। मेरे को अच्छा लगता है कि माता पिता तो बाकी जो खानदान वगैरह बड़ी बातें वो देखते हैं, उसके बाद अपने बेटे बेटी को कहते हैं बेटा आपस में बात करिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को अच्छी तरह समझिए। यदि आप दोनों को लगता है हाँ हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके सुखी दाम्पत्य जीवन गुजार लेंगे, और दोनों आकर के कहते हो हाँ हमें कबूल है, तो आपकी शादी कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे बेटा। ये बहुत अच्छी प्रथा है। लेकिन वो तब मौका मिलता है जब हमारी बिटिया ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र तक वेल प्लेस्ड हो जाए। अगर 27, 28, 29 की होकर के वेल प्लेस्ड हुई, हालांकि किसी भी वेद पुराण शास्त्र या मेडिकल साइंस में नहीं लिखा है कि लड़की से लड़का कद में, पद में और हर में बड़ा हो, उम्र में भी बड़ा हो, कद में भी बड़ा हो, पद में भी बड़ा हो। अरे ये क्या है यार, अब समाज ने नियम बना लिए हैं तो पालन करना ही पड़ता है। वो 28 साल की बिटिया अब खोजती है 30-32 साल के लड़कों में से, वो लड़के हैं जिनको 26, 27, 28 में किसी ने नहीं चुना। कुछ तो कमी रही होगी। कई बार तो मैंने देखा ऐसे 32 साल के लड़के इधर से बाल उड़ जाते हैं, टकलू बन जाते हैं। लेकिन हमारी बिटिया क्या करे, उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। उन टकलुओं में से भी जो केयरिंग है, जिसके अंदर कोई व्यसन की आदत नहीं है, शराब नहीं पीता, कोई व्यसन नहीं करता, और वाणी में सौम्यता, शालीनता है, अब प्यार है, आत्मीयता है, विचार सकारात्मक हैं, नम्रता है, अहंकार नहीं है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने का गुण है। ऐसे व्यक्ति को चुन लेना ही उसके लिए श्रेष्ठ होता है, और चुनती है। क्या करे, ऑप्शंस कम हो गए चुनने के। इसलिए बिटिया, हम हमेशा आपको याद दिलाते रहते हैं कि बेटा खूब पढ़ाई करो। बाकी कामों के लिए तो जैसा दीदी ने कहा ना, पूरा जीवन पड़ा है, और कुछ आप बन जाओगी तो स्वाभाविक है कि आप जो बनेंगी, आपके स्तर का या आपसे भी उच्च स्तर का आपको जीवन साथी मिलेगा। समय में इतने भौतिक आकर्षण नहीं थे, आज इतने भौतिक आकर्षण हो गए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इन सब से अपने आप को बचाकर आप अपने लक्ष्य को, और लक्ष्य को इसीलिए आप प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके मन में आपके माता पिता की उन कुर्बानियों की कद्र है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है, दायित्व बोध है कि अगर मेरी माता पिता ने इतना मेरे लिए किया है तो मेरा दायित्व है कि मैं जीवन में उनकी अपेक्षाओं से भी बढ़कर कुछ बनकर दिखाऊं। ये प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, और आप उस आयु सीमा के अंदर बहुत अच्छे पद पर अच्छे संस्कार लेकर पहुंच जाती हैं। परिणाम स्वरूप न सिर्फ आपका जीवन सुख, समृद्धि, आनंद से भरा रहता है, अपने बड़ों की सेवा करके उनका आशीर्वाद ले पाते हैं, और आने वाली पीढ़ी को तो अपने से भी अच्छी शिक्षा और संस्कार
आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचें, जो कुछ भी थोड़े बहुत सद्गुण हैं वो हैं जो बचपन में हमारी माँ ने रोपित की। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि जीवन में यदि थोड़े समय के लिए गलत संगति में आ जाते हैं, भटक जाते हैं, एकदम वो माँ की बात याद आ जाती है, वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। तो आपकी आने वाली पीढ़ी कितनी न पढ़ी लिखी और संस्कारवान होगी, न सिर्फ इस राष्ट्र के लिए वरन पूरे विश्व के लिए एक निधि होगी। वैसे भी हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारी प्रतिभा का लोहा पूरा विश्व मानता है। जितने भी पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में पूरे राष्ट्र विश्व में बंटते हैं, उसमें से 40% पुरस्कार अन्यवासी भारतीय प्राप्त करते हैं। ये हमारी प्रतिभा, हमारे परिश्रम का परिणाम है। हमारी इमेज पूरे विश्व में ऐसी है कि ये लोग टैलेंटेड हैं, परिश्रमी हैं। अमेरिका के डॉक्टर, राष्ट्रपति का डॉक्टर भारतीय होता है। भारतीय डॉक्टर मिल गया, मरीज को और उसके अभिभावकों को विश्वास हो जाता है कि मेरा मरीज, मेरा बेटा, मेरी बिटिया बच जाएगी, क्योंकि भारतीय डॉक्टर मिला है। भारतीय डॉक्टर न सिर्फ प्रतिभा संपन्न है, मेहनती भी है, संवेदनशील भी है, पैसे के पीछे नहीं है। क्योंकि हम ऋषि मुनियों की संतान है, पैसा तो हाथ की मैल है, हम इस बात को जानते हैं। कितना पैसा चाहिए जी? ये भूमि है जो हमें त्याग, तपस्या और दूसरों के लिए दुख सहने का संदेश देती है। और विशेष रूप से हमारे इन संस्थाओं में यही बातें सिखाई जाती हैं। कर भला तो होगा भला, अंत भले का भला। आप सबके उज्जवल, सुख, समृद्धि, आनंद से भरे हुए मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं और अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं। हमने इनको आरती करना सिखाया है, आप घर में इनको माहौल दीजिए, उस परम सत्ता से जुड़ी रहें। क्यों? जैसा अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। ऐसे समय में यदि उस परम सत्ता के साथ हमारा जुड़ाव है, हम घबराते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है। कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है। और उससे सबसे ज्यादा बढ़कर वो दयालु है। दयालु है। जो शरण आए गहे कंठ लाए, ये वृद्ध स्वामी सदा। हम जिस तरह माँ के पास बच्चा जाता है कि माँ इस परिस्थिति में, इस संगति में मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत दुख है, शर्मिंदा हूँ, लेकिन आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ क्या करती है? उसको हृदय से लगा लेती है। मेरे बेटे, मेरे तुम पर नाज है कि तुमने मुझ पर विश्वास रखा और सच बताया। न सिर्फ उसे मार्गदर्शन देती है कि आगे वो गलती न करे। अरे माँ के हृदय की विशालता आंक नहीं सकते। आपके पिताजी को मालूम नहीं पड़ने देती कि आपने क्या गलती की थी। यही तो माँ की महानता है। इसीलिए माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। माता पिता का दर्जा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें माता पिता का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक बार भगवान का दिया हुआ वरदान टल सकता है बेटा, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ बचपन में हमारे माता पिता ने हमको पाला, आज हम उसी संवेदनशीलता के साथ अपने माता पिता के कष्टों को महसूस करके बिना उनके कहे उनको दूर करने का प्रयास करें। करने से तो नौकर भी करेगा, गधा भी करेगा। हम अगर सुपात्र संतान हैं, हम महसूस करें, वो संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, उस माता पिता की आत्मा से आशीर्वाद निकलती है। उस आशीर्वाद में इतनी ताकत है, पहाड़ फट जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो होकर रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं,
हमारे माता पिता का हाथ हमारे सिर पर है। उन बच्चों को मैंने देखा है जिनमें से दोनों में से एक भी नहीं है, उनका एक कोना हृदय का बहुत सूना है। और दुर्भाग्य से अगर दोनों नहीं हैं, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। समय है बेटा, माता पिता हमेशा साथ नहीं रहेंगे। साथ वो रहेगा जो माता के गर्भ में आने से पहले भी हमारे साथ था, माँ के गर्भ में भी हमें संभाल रहा था। उसी की कृपा से हम स्वस्थ, बिना किसी अपंगता के इतना सुंदर शरीर लेकर इस संसार में आए। ऐसे बढ़िया माता पिता मिले जिन्होंने हमें इतना अच्छा न सिर्फ पौष्टिक भोजन दिया जिससे हमारी शरीर और मस्तिष्क न सिर्फ स्वस्थ रहें वरना सुदृढ़ रहें, ताकि इस जीवन में संघर्षों को हम फेस कर सकें। इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में हमें बिठाया कि आज हम यहाँ सम्मान के साथ बैठे हैं, और उसमें आज कई बच्चे बच्चियाँ सम्मानित होंगे, अपने माता पिता को भी सम्मान दिलाएंगे। अरे ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहूँगा, उस परम सत्ता की जिस रूप में भी हम उसको मानते हैं, अपनी अपनी उपासना पद्धति से उसकी उपासना करें। जिसने 24 घंटे दिए हैं, क्या उस 24 घंटे में से हम एक आध घंटा उसको नहीं दे सकते? उसका अधिकार है भाई। हर शास्त्र में लिखा है हमारी कमाई में से 10वां हिस्सा भगवान का है। तो हमारे समय में से भी तो 10वां हिस्सा तो भगवान का है भाई। 10वां नहीं दे सकते तो कुछ तो दो, जितना दोगे उतना पाओगे। द्रौपदी बचपन से भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। परिणाम यह हुआ जब दुर्योधन की सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, भगवान को बोला, कृष्णा तुम्हारे होते हुए ये हो रहा है। और कृष्ण भगवान उलाहना सहन नहीं कर सके, वो तो सर्वव्यापक है, प्रकट हो गए और उसकी लाज बचाई। कबीर साहब कहते हैं, सुख में सुमरन ना किया और दुख में की फरियाद, कह कबीर तिस उदास की कौन सुने अरदास। नहीं सुनता है, इसलिए अभी से उसके साथ ऐसा दृढ़ नाता जोड़िए और अपनी सहेलियां ऐसी बनाइए जो खुद भी आगे बढ़े, आपको भी आगे कहे। ये अपन को असाइनमेंट मिला है, दोनों मिलकर करते हैं। जो मुझे समझ में नहीं आए आप समझाना, जो आपको समझ में नहीं आएगा मैं समझाऊंगी। सहेली ऐसी बनाओगी तो आगे बढ़ती जाओगी, और वो सलमान खान वाली सहेली बनाओगी तो खुद भी डूबेगी, आपको भी डुबा देगी। मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा, ऐसी सहेलियों से अपनी बिटियाओं को, अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि कई बार इनको बचने का साहस नहीं होता है, ना करने की हिम्मत नहीं होती है। विशेष रूप से माँ अच्छी तरह बच्चे को समझती है कि ये जो आया है इसकी मित्र, इसकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, और उसको अपने बच्चे, अपने बेटे को उससे बचाने का कई तरीके उसके पास हैं। मेरे को मेरी माँ ने बचाया। बोले तुम्हें बचना है दिल से? मैंने बोला बिल्कुल, मैं पढ़ना है बाबा। बोले तुम अपने स्टडी रूम में बैठ जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। जब भी वो तुम्हारा दोस्त आएगा, जो कहने में तो दोस्त है लेकिन वास्तव में तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें गिराना चाहता है, अपनी अज्ञानतावश तुम्हारा कितना समय नष्ट करता है, मैं बोल दूंगी है ही नहीं, देखो ताला लगा है। इस तरह मैं बच गया और माता पिता की कृपा से स्कूल टॉपर बना मैं। अरे मेरे जैसा आदमी जब स्कूल टॉपर बन सकता है तो आप तो यूनिवर्सिटी टॉपर बन सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है, इतनी अच्छी आपकी फैकल्टीज हैं जो पूरे जी जान से समय न देखते हुए भी आपको हर प्रकार से सहयोग करती हैं। और विशेष रूप से हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे ग्रुप डायरेक्टर, हर कोई आपको हर तरह से आगे बढ़ाने में लगा रहता है। 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहता है।
आपके पेरेंट्स के से भी अधिक, क्योंकि हमारा दायित्व हमें बहुत ईमानदारी से पूरा करना है, वरना हमें आत्म संतोष नहीं मिलेगा। आज मैं अभिभावकों को भी करबद्ध निवेदन करता हूँ, इसी संवेदनशीलता के साथ आप अपने इन नौनिहालों पर नज़र रखें, अविश्वास न करें, ये विश्वास रखें कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगी, लेकिन उनको मालूम भी होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, किसकी संगति करना चाहिए किसकी नहीं करना चाहिए। ये आपकी अनुभवी आंखें इनके मित्रों को देख करके, उनके व्यवहार वाणी को सुन करके समझ जाते हैं और इनको सचेत कर देते हैं। जहाँ ये सब आपने किया तो आपकी बिटिया वहाँ पहुँचेगी जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। धन्यवाद। जय हिंद।